हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हिना खान। मैं हूं आपकी होस्ट, दोस्त और करियर एडवाइज़र हिना खान। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन जो आप लोगों ने मुझसे पूछे हुए हैं और मैं उनका आंसर नहीं कर पाई हूँ। अगेन वही बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उन सारे क्वेश्चंस को मैंने ऑप्ट किया है। उन्हीं के सारे सवालों के जवाब मैं आज दूंगी, तो वीडियो में आप आगे तक बने रहिएगा विदाउट एनी फर्दर डिले। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन तो मेरे चैनल पर ये आ रहा है कि अगर हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए हैं और हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अगर हमसे लिए गए हैं तो क्या वो जमा हो जाएंगे, हमें वापस नहीं मिलेंगे। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स बार बार पूछ रहे हैं, तो इसका जवाब मैं आपको दे देती हूँ। अगर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी में के किसी भी एफिलेटेड कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए हैं और ओरिजिनल मार्कशीट्स आपसे मंगाई गई हैं, तो वो मार्कशीट आपको केवल वेरिफिकेशन के लिए मंगाई गई कि जो फोटोस्टेट आपने वहाँ पे जमा की हैं, ज़ीरॉक्स उनके पास हैं, उससे वो उनको टैली करेंगे कि जो आपने वहाँ पर ज़ीरॉक्स दिए हैं वो वैलिड हैं या नहीं हैं। वो उससे वैलिड करने के लिए ही आपसे मंगाए गए हैं, उसके बाद वो आपको वापस हो जाएंगे। इन सम केसेस जिन स्टूडेंट्स ने ज़ीरो फीस पे एडमिशन लिया है कुछ कॉलेजेस में, तो वहाँ पर वो उनके डॉक्यूमेंट्स जमा कर लेते हैं। वो तब तक जमा होते हैं जब तक उनके पास स्कॉलरशिप नहीं आ जाती है। समाज कल्याण के लिए वो आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स मंगाएंगे, आपको ज़ीरो फीस पे एडमिशन मिलेगा, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स आपको वो तभी वापस करेंगे जब कॉलेज के पास स्कॉलरशिप का पैसा आ जाएगा। आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया। उसके अलावा आपका जो निवास प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है या और भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, ये सब भी आपसे मंगाए जाएंगे, लेकिन ये सारे आपको वापस कर दिए जाते हैं। कोई भी कॉलेज जो है आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल रखकर क्या करेगा, वो आपको वापस ही करेगा। वो सिर्फ आपको वैलिड करने के लिए उन्होंने मंगाए होते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो मेरे पास आ रहा है वो ये आ रहा है कि हम जो हैं, हमें नेशनल पीजी जो है वो किस तरीके का कॉलेज है। नेशनल पीजी कॉलेज मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ऑटोनॉमस है, लखनऊ यूनिवर्सिटी से एडेड कॉलेज है, एसोसिएटेड कॉलेज है, एफिलेटेड नहीं है। तो ये क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया होगा। तीसरा क्वेश्चन आ रहा है कि अभी किन किन कॉलेजेस में एडमिशन चल रहे हैं। कॉलेजेस जिनमें एडमिशन चल रहे हैं, आप किस पर्टिकुलर कोर्स में लेना चाहते हैं ये तो आप ही जानते होंगे। तो उसके लिए आप एक काम कीजिए, आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स के साथ मुझे मेल कर दीजिए। मैं आपको पूरी सहायता करूंगी कि अभी भी आपको आपका कॉलेज मिल जाए। चौथा क्वेश्चन मैं जो ऑप्ट करूंगी वो CUET को लेकर आ रहा है कि CUET के थ्रू हमने इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को ऑप्ट किया हुआ है, तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होगा। देखिए, CUET के थ्रू अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी को ऑप्ट किया हुआ है तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ये होगा कि जब CUET की वेबसाइट आपको चेक करती रहनी पड़ेगी, आपको सारी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पर ही मिलेगी। CUET के थ्रू कब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, कितनी देर के लिए विंडोज़ खुलेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट पर ही मिलेगी। उस पर्टिकुलर कॉलेज की वेबसाइट आप चेक करते रहें, साथ ही साथ CUET की वेबसाइट भी आप चेक करते रहें। पांचवा क्वेश्चन मेरे चैनल पर यह आ रहा है कि वेटिंग में जो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें वेटिंग दिखा रहा है वेबसाइट पर, उनको क्या करना है। देखिए, वेटिंग अगर आपके पास है तो आप दूसरा ऑप्शन भी लेकर चलिए कि अगर उस कॉलेज में आपकी वेटिंग क्लियर नहीं होती तो आपका साल ख़राब ना हो। वेटिंग का मतलब ये होता है कि जितने भी स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है रेगुलर के हैं वो, और अगर उनको सीट अलॉटमेंट अगर वो छोड़ेंगे तब आपको वेटिंग वालों को जो है वो कंसिडर किया जाएगा। अगर वो नहीं छोड़ते हैं तो आपको वहाँ पर जो है वो नहीं मिलेगा कॉलेज आपको। तो आप अपने लिए एक बफर में कॉलेज लेकर चलें कि अगर आपको वो कॉलेज नहीं मिलता है तो आपको कहाँ पर एडमिशन लेना है। छठा क्वेश्चन मेरे चैनल पर बहुत ज़्यादा जो पूछा जा रहा है वो कैंसिलेशन को लेकर पूछा जा रहा है कि कैंसिलेशन प्रोसेस क्या होता है। देखिए, कैंसिलेशन प्रोसेस के लिए मैंने एक वीडियो पहले भी बनाकर डाला हुआ है कि आपको कैंसिलेशन दिखाने के लिए किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में आपको ये दिखाना पड़ेगा कि जहाँ दूसरी जगह आपका सिलेक्शन हुआ है वो यूनिवर्सिटी उस यूनिवर्सिटी से बेटर है। साथ ही साथ एक बच्ची ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि वो उसका सिलेक्शन नेशनल पीजी में हो गया, उसने 1 महीना क्लास भी कर ली है और अब उसको लखनऊ यूनिवर्सिटी अलॉटमेंट हुआ है, तो क्या वो क्या करे, क्या उसकी फ़ीस रिफंड होगी। तो फ़ीस रिफंडेबल नहीं है। पहली चीज़, अगर आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी अलॉट हुआ है तो फीस डिडक्शन तो आपका होगा ही, आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा। वो सीट उनकी अब खाली जाएगी क्योंकि वो अब उस सीट पर किसी का एडमिशन नहीं ले सकते हैं। आशा करती हूँ मेरे वीडियोस में आपके सारे सवालों के जवाब मैंने दे दिए होंगे। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलती हूँ ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।